हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिनस क्रिप्टो डेली। कल रात में आपको बोला था कि जो लॉन्ग्स में लोग हैं वो एग्जिट कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए मार्केट को 4 घंटे की क्लोजिंग 93,400 के ऊपर देनी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको 88 के से 87 तक का डंप दिख सकता है। और आप नोटिस करो, आज सुबह, कल मैंने आप लोग को टेलीग्राम पे ये नोटिफाई किया, आज सुबह जो डंप आया है क्रिप्टो मार्केट के अंदर वो आया है $89,000 तक। तो आप लोगों को 4,000 के डंप से बचाया मैंने आपको। कल 92 से अगर आप 89 देखोगे, ऑलमोस्ट 4,000 समथिंग, 93 से समथिंग से 4,000 का डंप आपको बचाया। ठीक है, ये सिर्फ आपको कब मिला? आप मेरे टेलीग्राम में थे, आप कल की मेरी लाइव स्ट्रीम देख रहे थे, बस इतना करना था। सो अब हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं कि बिटकॉइन में आगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, और टोटल 3 को भी देखेंगे, टोटल को भी देखेंगे, और देखेंगे कि अब बिटकॉइन में क्या चीजें चेंज होती दिख रही हैं। क्यों मैंने आपको लॉन्ग के लिए मना किया था? इनफैक्ट अगर मैं आपको अपडेट करके दिखाऊं तो जो लॉन्ग का प्लान है वो मैंने लॉन्ग दोबारा दी, और ये वाली लॉन्ग मैं आपको दिखा रहा हूं 90 के पे दी थी। 9200 का टारगेट है, 92,000 का। ये ट्रेड बहुत बढ़िया चली भी। अब हम लोग चलते हैं डिस्कशन करने बिटकॉइन के प्राइस एक्शन में, और 4 घंटे की जगह हम डेली के टाइम फ्रेम को देखते हैं। जब हम डेली का टाइम फ्रेम यार सबसे पहले एक नए चार्ट में खोलते हैं तो हमें एक चीज तो बड़ी इंटरेस्टिंग दिख रही है कि यहां पर ओपन इंटरेस्ट जो है बिटकॉइन का, जो डंप आया था उसके बाद 8 अक्टूबर 15 अक्टूबर को, जो ओपन इंटरेस्ट है वो उसी लेवल पर आ गया है जहां पर डंप आने से पहले था। अगर आप लोग नापने चलोगे तो ये एग्जैक्टली 1 लाख BTC के पोजीशन थी ओपन इंटरेस्ट में, वो अभी भी खुली हुई है। आपको दिख रहा होगा ये ऑल टाइम मतलब हाई की ओर जा रहा है, और ये जो हाई बढ़ रहा है ये एक्चुअल में सिग्निफाई क्या करता है, ये बता क्या रहा है? ये बता रहा है कि पहली बार जब डंप आया तो लोग यहां पर लिक्विडेट हो गए लॉन्ग्स वाले, लेकिन उसके बाद से ना लोग मार्केट को शॉर्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं लॉन्ग्स वाले तो बीच में आपको लिक्विडेट होते दिखेंगे। बट इसी में आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि यहां एक्चुअल में शॉर्ट्स वाले इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं, तभी तो गिरती मार्केट में आपको ओआई बढ़ता दिख रहा है। ओआई बढ़ने का रीजन ही यही है, मैंने आपको कई बार कॉन्सेप्ट में सब चीज समझाई है कि ओआई बढ़ने का रीजन गिरती मार्केट में होता है शॉर्ट्स ओपन होना, और मार्केट में शॉर्ट्स ओपन है और वो सेफ है, तभी मार्केट में इतना ज्यादा ओआई इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं डेली की जगह आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ले जाऊं तो भी आपको दिखेगा कि रीसेंट के डंप में ओआई बहुत इंक्रीज हुआ है। मींस हर कोई अब अपनी शॉर्ट पोजीशन में ओपन कर रहा है। सब कह रहे हैं 85 के 78 के आ रहे हैं, बिटकॉइन आ रहा है। आपको एक बात बताऊं, सब प्रॉफिट में नहीं रहते इस मार्केट में, तो कहीं ना कहीं कोई तो कैच होगा भाई, और उस कैच को पहचानने के लिए मैं आपको कुछ चीजें बताने चाह रहा हूं। ठीक है, पहली चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे, 4 आवर की टाइम फ्रेम में हटा दो, डेली का टाइम फ्रेम खोलता हूं। मैं आपको कल की वीडियो में क्या बताया था और आज की वीडियो में अब अपडेट क्या है। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि गोल्डन पॉकेट एक आखिरी उम्मीद रहता है जब भी आपको बाउंस चाहिए क्रिप्टो मार्केट से। ठीक है, जैसे ये आपका एक लेवल था जहां पे आपको अच्छा बाउंस मिलता। ठीक है, तो ये 0.5 और गोल्डन पॉकेट के कहीं बीच में बाउंस आया था लास्ट टाइम जब 74 थे। अभी के लिए हमने क्या तो किया है, गोल्डन पॉकेट ही तोड़ दिया है। अब गोल्डन पॉकेट तोड़ना एक बहुत बड़ी बात इसलिए हो जाती है क्योंकि इस बुल रन में हमने गोल्डन पॉकेट को हमेशा रिस्पेक्ट किया है। इसी के साथ एक और चीज बिटकॉइन ने करी है, वो ईयरली ओपन, यानी इस साल की जो शुरुआत का लेवल था वो था 93,500। हम एक्चुअली 93,500 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, और हमने नीचे का लो तोड़ दिया है। अब हम लोग नीचे ट्रेड कर रहे हैं, दैट क्लियरली मींस कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है और सेलर बहुत ज्यादा हावी है। अब सेलर जो हावी है वो आपको सेलर स्पॉट में तो दिख रहे हैं, सेलर आपको यहां पे भी दिख रहे हैं कि वो ओआई में भी दिख रहे हैं कि वो शॉर्ट कर रहे हैं। तो जो शॉर्ट वाले हैं उनकी तो दिक्कत हो सकती है, उनकी लंका लग सकती है अगले कुछ घंटे, अगले कुछ दिनों के अंदर, बिकॉज इतना ज्यादा ओआई लेके मार्केट सीधा फॉल भी नहीं करती। मैं आपको एक्सटेंड करके पीछे दिखा दूं तो मार्केट में यहां पर जो जितने भी बाय ऑर्डर्स रहे होंगे, जो इस साल की शुरुआत में लॉन्ग किए होंगे लोग, वो लोग को पूरी रैली मिली, डिस्पाइट दैट वो अपने ब्रेक इवन या फिर उससे भी नीचे लॉस में आ गए होंगे। तो इसके नीचे वाले लोग तो लिक्विडेटेड हैं, इसके नीचे वाले लोगों के स्टॉप लॉस भी हंट हो गए। अब मार्केट के पास अगर बुलिश होना है तो क्या ऑप्शन होना चाहिए? अगर मार्केट को बुलिश होना है सिर्फ एक ऑप्शन है, वो ये है कि अब ईयरली ओपन और गोल्डन पॉकेट दोनों को रिक्लेम करे, यानी 94,200 और 93,500 इन दोनों लेवल्स को मार्केट रिक्लेम करे। यहां बनेगी आपकी परफेक्ट लॉन्ग, और वो होगी एक अपॉर्चुनिटी टू गो इनटू द लॉन्ग साइड। लॉन्ग साइड में तभी आपका बायस बनेगा। अब लॉन्ग साइड का अपॉर्चुनिटी मैं क्या बता रहा हूं, 94,300 मिनिमम हम जाए, और फिर अगर ये लो होता है, मान के चलें कि ये स्टॉप लॉस है, या फिर आप छोटा मोटा स्टॉप लॉस भी रखते हो, तो आपका जो पहला टारगेट होगा वो 0.5 वाला लेवल रहेगा, यानी 100 के, और दूसरा टारगेट आपका बनेगा 110
110K का, आई थिंक मेरे ख्याल से 107K का और उससे भी ऊपर 110K। मैं ऐसा क्यों बोलता हूं पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं चांसेस आर हाईली लाइकली कि हम यहां पर शॉर्ट्स के लिक्विडेशंस लेने जाएंगे। जरूरी नहीं कि हम यहां पर इस हाई के ऊपर का लें, इस हाई के ऊपर लेके लें और इस हाई के ऊपर का भी लें, बस इतना मैटर करता है कि ये वाले हाई तक का लें। रिसेंट हाई वो था और एक हमारा 97 वाला भी है, तो वहां पर भी जा सकती है मार्केट, ठीक है। तो अभी के लिए हमको वेट ये करना है कि ईयरली ओपन जो लेवल है वो रिक्लेम हो, गोल्डन पॉकेट एटलीस्ट रिक्लेम हो 94,200 वाला, ठीक है। आपको ये ध्यान देना। चलो ये मैंने 4 घंटे और डेली में बिटकॉइन बता दिया। जूम आउट करके आप देखोगे, आपको और भी फैक्टर्स में बता सकता हूं जो एक्चुअली में प्ले में बहुत सपोर्ट करेंगे। पहला जो चीज है वो देख लेते हैं आरएसआई, जिसको हम देखते हैं। अगर हम आरएसआई देखते हैं तो डेली का 28 पर है। हिस्टोरिकली मेरे अनुसार जितना मैंने मार्केट में टाइम स्पेंड किया, 28 छोड़ो 30 के नीचे कहीं भी आरएसआई मिलता है तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रही है इन अ बुल मार्केट। बता रहा हूं इन अ बुल मार्केट। अगर हम बुल मार्केट में हैं तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रही है। अगर हम बेयर मार्केट में हैं तो भी ज्यादा बड़े पंप नहीं मिलते, बट तब भी छोटे मोटे पंप मिल जाते हैं। तो डेली का आरएसआई ओवरसोल्ड होना इज अ गुड साइन। मतलब ऐसा भी नहीं है कि इसका एग्जैक्ट प्रेडिक्शन हो जाएगा, बट एक चीज कह सकते हैं कि बॉटम शुड बी ऑलमोस्ट नियर। ओके, सो एक बाउंस हमें मिलना चाहिए जब तक आरएसआई रीसेट होगा, और आरएसआई जब तक रीसेट होगा तब तक के लिए अगर हम यहां पर 50% का लेवल ढूंढे तो अब 50% का लेवल 98,300 और गोल्डन पॉकेट 100K के अराउंड आ रहा है। तो 100K और 98,300 तक की मैं एक्सपेक्ट करूंगा बुलिशनेस अगर मार्केट उठती है तो। कल की वीडियो में मैंने आपको लॉन्ग जरूर बताया, लेकिन मेरा ही कर्तव्य, मेरा ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो थी, मैंने आपको कल लाइव में आकर मना भी किया लॉन्ग से। और इनफैक्ट अगर आप लोग को वहां पर नहीं मिला तो मुझे लगा था कई लोग बिजी होंगे, उनको मैंने यहां पर बता दिया अपने टेलीग्राम पे, भैया क्लोज ऑल लॉन्ग्स, क्योंकि मुझे मार्केट सही नहीं लग रही। अगर हमें यहां पर मिलता है तो हम फिर से दोबारा ले लेंगे, लेकिन अभी के लिए क्लोज कर दो, ठीक है। अब आगे हम लोग बड़े एनालिसिस में लिक्विडेशन वगैरह देखें उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी यह है कि अगर अभी तक आपने बिंगेक्स पे अकाउंट नहीं बनाया तो बिंगेक्स पे अकाउंट बना के आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। आप मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया एक्सचेंज है आउट देयर। अगर आप सब में कंपेयर करो, बिंगेक्स, ब्लोफिन, बिट्यूनिक्स या वीक्स, सब में सबसे बेस्ट मुझे यही लगता है। मेरी पर्सनल चॉइस है, आप लोगों को अगर करना है आप भी यूज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। और एक और चीज बताता हूं, अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से ऐड करते हो तो आप अपनी यूआईडी को, उसमें ट्रेडिंग करना एक्टिवली, एक्टिव ट्रेडिंग के बाद अपनी यूआईडी को इस पे भेज सकते हो। वहां पर आपको ऐड किया जाएगा हमारे प्रीमियम से, जहां पर एक्चुअल में आपको ये सब मिला था। ये सारी अपडेट जो मैं फॉरवर्ड करता हूं, ये जो कॉल्स, लॉन्ग की कॉल है, ये जो न्यू ट्रेडर्स ग्रुप है, इससे एक्चुअली आती है। और ये जो ग्रुप है इससे जुड़ने के लिए आपको बिंगेक्स पे एक्टिव ट्रेडर होना होता है, ठीक। अब जरा हम लोग लिक्विडेशन को अपडेट कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा क्लियर कट मार्केट की पिक्चर दिख जाए। तो जब हम लिक्विडेशन अपडेट करते हैं तो अब हमें अपडेटेड लिक्विडेशन नियर अबाउट के दिखते हैं। वो दिखते हैं 92K के अराउंड, जहां मैंने टारगेट दिया अपना। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट ऊपर के लिक्विडेशन सबसे ज्यादा जो दिख रहे हैं मुझे वो 101,400 के करीब दिख रहे हैं। 923 बिटकॉइन दिख रहे हैं, ठीक है। उसके नीचे कोई ऐसा लेवल मुझे नहीं दिख रहा है सच कि जहां पे लिक्विडेशन बड़े हो। और नीचे की ओर देखें तो नीचे की ओर अप अंटिल 85 भी लिक्विडेशन है, इवन जहां लो बनाया वहां भी है। बट मेरा टारगेट ये रहेगा कि अभी के लिए फिलहाल सबसे करीबी 92 से लेकर 92,300 तक लिक्विडेशन है। उसके बाद सबसे ज्यादा हमें 101,400 पे दिखता है, ठीक। अब इसके बाद मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं कि मैंने आपको कल परसों की लाइव स्ट्रीम हो या फिर कल की वीडियो हो, उसमें आपको टोटल की एनालिसिस करके बताई थी, टोटल क्रिप्टो का मार्केट कैप। और मैं हमेशा कहता हूं इसको यूज करना हमेशा सीख लो, क्योंकि ये बहुत अच्छा टूल होता है, बहुत अच्छा चार्ट होता है अगर आपको बिटकॉइन में बाइंग करनी है, ऑल्ट कॉइन में बाई करनी है। तो अगर आप देखो, मैंने आपको एक लेवल बताया था कि गोल्डन पॉकेट आएगा। गोल्डन पॉकेट कहां से आएगा? जब ये शुरू हुआ था डंप करना तो यहां से करा था 3.5 3.6, वहां से मैंने बोला था गोल्डन पॉकेट तक आएगा, वहां पे आप बाइंग कर सकते हो, ठीक है, अच्छी बाइंग। और आप देखोगे अभी सिर्फ गोल्डन पॉकेट नहीं आया है, ये एक्चुअल में एक लॉन्ग टर्म की मैक्रो ट्रेंड लाइन पे है। तो जो आप क्रिप्टो का जो लोग भी इन्फ्लुएंसर्स टॉप और बॉटम प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो एक्चुअल में इसका टॉप एंड बॉटम प्रेडिक्ट करें तो ज्यादा अच्छा कर लेंगे। मार्केट अगर यहां से टोटल क्रिप्टो का मार्केट कैप यहां से बाउंस करता है तो आपको तभी आपको क्रिप्टो में बाउंस मिलेगा, वरना फिर नहीं। इसको यहां पर होल्ड करना चाहिए। ये हमारे टारगेट रेंज में आ गया जहां हमें एक्चुअल में बाइंग करनी चाहिए थी। मैं पर्सनली क्या बाय करके बैठा हूं मैंने आपको बता दिया है। मैं यहां पर बीटीसी तो अपना लेके ही बैठूंगा, ईटीएच और एस्टर और हाइप,
ये हमारे रहेंगे। मेरा जो फुल बेट रहेगा वो रहेगा लाइटर के ऊपर। अगर लाइटर यहाँ पर टोकन लॉन्च होता है तो मैं उसको और बाय करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो ये एक चीज हो गई। अब इसके अलावा लाइव की जो वीडियो आएगी उसमें तो आपको और अपडेट्स मिल ही जाएंगे। मैं यहाँ पर इथेरियम को भी कवर कर लेता हूँ क्योंकि इथेरियम में भी बहुत से लोग देख रहे हैं। अच्छा, डेली कैंडल को अगर हम लोग देखें, आज की डेली कैंडल कुछ ऐसी बनी है जिसको बुलिश कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमें कई दिनों से ऐसी कोई कैंडल नहीं मिली। लास्ट टाइम ये कैंडल मिली थी डोजी टाइप की 30 अक्टूबर में, उसके बाद छोटा सा पंप हमें देखने को मिला था, लेकिन अभी तक हमें कई ऐसी गुड लुकिंग कैंडल नहीं मिली। ये गुड लुकिंग बाई साइड की कैंडल रहती है। अगर ये ऊपर ग्रीन क्लोज कर देती है और 94,300 के ऊपर आ जाती है, बहुत बढ़िया मोमेंटम बिटकॉइन में आने वाला है, ठीक। अब बात करते हैं इथेरियम में। सो लेट्स गो ऑन इथेरियम। अगर हम इथेरियम देखें तो आपको जो लॉन्ग टर्म का बताया था वो 2800 समथिंग के कुछ बोला था, लेकिन जिनको मेरी बात याद है उनको एक लेवल बताया था मैंने इथेरियम में। याद है किसी को? पहली बाइंग 2955, कहाँ गया लेवल? मैं आपको पहली बाइंग बताई थी 2955 की, एंड नेक्स्ट बोला था कि 2850 के करीब, 2840 समथिंग, और तीसरा 2700 की रेंज में, ठीक है। तो वो ये 3 लेवल मैंने आपको इथेरियम में बता के रखे हुए हैं, वही अब आपके लिए अच्छे लेवल्स रहेंगे मेरे अनुसार। और इथेरियम की भी डेली कैंडल काफी सही लग रही है, डिस्पाइट गिरने के बावजूद आरएसआई अभी भी उठा रहा है खुद को, यानी बुलिश डाइवर्जेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। इथेरियम में अगर हम लोग देखें कि भाई कहां पे ये बुलिश होगा एक्चुअल में, तो मुझे लगता है इसको देखने की बजाय अब आपको बिटकॉइन को देखना चाहिए, क्योंकि मार्केट अब उस जगह पे है जहां बिटकॉइन बुलिश होता है तभी इथेरियम बुलिश होगा, ठीक है। अब डेली की कैंडल अगर 3100 के ऊपर आ जाती है या फिर एटलीस्ट 3300 के ऊपर आ जाए तो बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम आ जाएगा, वरना फिर ये स्लो ब्लीड करके उसी लेवल पे जाएगा जहां हमने आपको बताया है, ठीक है। सो ये एक अपडेट थी। आई होप सब कुछ मैंने कवर कर लिया है। आप लोग अगर लाइटर पे ट्रेड नहीं कर रहे तो करते रहो, फार्म करने जल्दी उसका स्पॉट में टेस्टनेट लॉन्च हो गया है, स्पॉट मार्केट वो लोग लॉन्च करने वाले हैं। और साथ ही जो लोग भी लाइटर के पॉइंट्स अर्न किए हैं ना, लाइटर के पॉइंट्स के बेसिस पे लोगों को लाइगर उनका मीम टोकन भी मिलने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ी अल्फा है। उनको मीम टोकन्स का भी एयर ड्रॉप मिलेगा और उनको लाइटर का भी एयर ड्रॉप मिलेगा। तो दो एयर ड्रॉप एक्चुअली में लोगों को मिलने वाले हैं, ठीक है। और मेरे अनुसार एक लाइटर पॉइंट की वैल्यू कहीं ना कहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से $37 मिनिमम, ठीक है। $37 होनी चाहिए। अभी ऑल्दो ओटीसी पे ये $100 तक चल रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू गाइस, बाय बाय।